नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं काजल यादव। मैं आज बताने वाली हूँ आपको यूपी कांस्टेबल हिंदी के पेपर के बारे में। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आज रस। दोस्तों, कुछ लोगों को रस का स्थायी भाव तो पता होता है, लेकिन वो उदाहरण से नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कौन सा रस है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि रस को कैसे पहचानें। अगर किसी उदाहरण में आपको रस पूछता है कोई, तो आप कैसे बताएं कि इसमें कौन सा रस है। तो दोस्तों, पहला है करु रस। जहाँ शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस रूप में परिणित हो जाए, वहाँ करु रस होता है। उदाहरण है लखन लाल द्वारा हुआ मेघनाद संहार, लंका नगरी में मचा घर घर हाहाकार। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाद का वध हुआ था तो सारी लंका नगरी में दुख छा गया था। तो दोस्तों, जब कहीं करु रस की बात करें तो करु रस में जहाँ शोक हो, दुख हो, वहाँ पर करु रस होता है। दोस्तों, जहाँ पर दुख किसी उदाहरण में आपको दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पर करु रस है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हास रस की। जहाँ हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस रूप में परिणित हो जाए, वहाँ हास रस होता है। उदाहरण में देखिए दोस्तों, वाठन माया को मोक्ष नहीं, यूँ सफा चिट्टू करवावा है, मानो पहली दुल्हन की तेरा ही कई कियावा है। दोस्तों, इसमें बूढ़े व्यक्ति की लोग हंसी उड़ा रहे हैं, यानी कि मजाक उड़ा रहे हैं उनका। यानी कि हास रस में खुशी का माहौल होगा तो हास रस होगा, दुख होगा तो करु रस होगा, खुशी होगी तो हास रस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वीर रस की। जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस रूप में परिणित हो जाए, वहाँ पर वीर रस होता है। दोस्तों, जहाँ किसी की वीरता का वर्णन किया जाए, वहाँ पर वीर रस होता है। चलिए दोस्तों, उदाहरण देखते हैं वीर रस का। उदाहरण में दिया गया दोस्तों, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जब तनिक हवा में बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। यानी कि दोस्तों, इसमें राणा प्रताप के घोड़े की वीरता का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर आपको कहीं उदाहरण में किसी की वीरता का वर्णन मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पर वीर रस है। दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। नेक्स्ट है श्रृंगार रस। जहाँ रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस रूप में परिणित हो जाए, वहाँ श्रृंगार रस होता है। उदाहरण में देखिए दोस्तों, वरदंत की पंकज कुंद कली, अधराधीर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जबे, छवि मोतिन माला अमोलन की, घुंघराल लटे लटके मुखहूँ, छवि लोलन लाल कमोलन की। दोस्तों, इसमें श्रृंगार की बात की गई है, सुंदरता की बात की गई है। अगर कहीं आपको उदाहरण में किसी के श्रृंगार या फिर सुंदरता की बात की जाए, वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट है भयानक रस। जहाँ भय नामक स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव रस रूप में परिणित हो जाए, वहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण में इत रावण उत राम दुहाई, जयत जयत जय परि लड़ाई। दोस्तों, रावण और जब राम जी का युद्ध हुआ था तो लोगों के मन में जो भय था, इस उदाहरण में उसके बारे में बताया गया। दोस्तों, अगर आपको कहीं भय मिल जाए तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर भयानक रस है। नेक्स्ट है दोस्तों विभत्त रस। जहाँ घृणा नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस रूप में परिणित हो जाए, वहाँ विभत्त रस होता है। दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण दिया गया हुआ है, रव के दारुण आतप से, झुलसी धरती की धा से, सर्दी गर्मी की सर कर बजबजा रही थी लाशें। दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, घृणा, निंदा। यानी कि कहीं आपको घृणा मिल जाए, निंदा मिल जाए, वहाँ पर विभत्स रस होता है। विभत्त रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, घृणा। नेक्स्ट है अद्भुत रस। जहाँ विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस रूप में परिणित हो जाए, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। उदाहरण में देखिए दोस्तों, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म करे विधि नाना। दोस्तों, इसमें प्रभु को ही अद्भुत बताया गया है। यानी कि किसी उदाहरण में आपको किसी को अद्भुत बताया जाए तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर अद्भुत रस है। नेक्स्ट है शांत रस। जहाँ निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव,
अनुभव और संचारी भाव रस रूप में परिणित हो जाए वहाँ शांत रस होता है। दोस्तों उदाहरण में देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, यानी कि जहाँ पर निर्वेद हो वहाँ पर शांत रस होता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट है दोस्तों वात्सल रस, जहाँ वत्सल नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव रस रूप में परिणित हो जाए वहाँ वात्सल रस होता है। दोस्तों उदाहरण में देखिए, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा लल्ला करे तमाशा। दोस्तों इस उदाहरण में क्या बताया गया है? यानी कि माता का प्रेम, बच्चे के प्रति माता का प्रेम हो तो वहाँ पर वात्सल रस होगा। अगर आपको किसी उदाहरण में माता को अपने बच्चों के प्रति स्नेह या फिर प्रेम दिखाई दे, वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर वात्सल रस है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर रस है, स्थायी भाव है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। जैसे कि नंबर 1 हो गया श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रच होती है। रच यानी कि किसी की सुंदरता या श्रृंगार के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट है हास्य रस, यानी कि इसका स्थायी भाव होता है हास्य, जहाँ पर खुशी हो वहाँ पर हास्य रस होता है। नेक्स्ट है करुण रस, जहाँ पर शोक हो दुख हो वहाँ पर करुण रस होता है। वीर रस, वीर रस क्या था दोस्तों? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, जहाँ पर किसी की वीरता का वर्णन हो वहाँ पर वीर रस होता है। नेक्स्ट है भयानक रस, दोस्तों जहाँ भय हो डर हो वहाँ पर भयानक रस होता है। अद्भुत रस, दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, जहाँ पर किसी को अद्भुत बताया जाए वहाँ पर अद्भुत रस होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विभत्स रस, दोस्तों जहाँ पर घृणा हो निंदा की जा रही हो वहाँ पर विभत्स रस होता है। नेक्स्ट है रौद्र रस, दोस्तों जहाँ पर क्रोध हो वहाँ पर रौद्र रस होता है। नेक्स्ट है शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव तो निर्वेद, जहाँ पर निर्वेद हो वहाँ पर शांत रस होता है। नेक्स्ट है वात्सल रस, जहाँ पर स्नेह हो, यानी कि माता किसी के प्रति माता को अपने बच्चों के प्रति स्नेह हो तो वहाँ पर वात्सल रस होगा, स्नेह। वात्सल रस का स्थायी भाव होता है स्नेह। नेक्स्ट है भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।